जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर। हम सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में सिचुएशन काफी टेंस बनी हुई है। सीरिया में रेजिम चेंज हो चुका है और यहां पर इजराइल लगातार अपने फाइटर फोर्सेस के माध्यम से हमला करता जा रहा है। तो इजराइल सीरिया को टारगेट क्यों कर रहा है, इजराइल की मंशा क्या है, और अभी यूके ने सीरिया के कट्टर संगठन आतंकवादी संगठन पर बैन हटाने की मांग क्यों की है, इसके बारे में हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो देखिए, पिछले 10 दिनों में काफी बड़ा बदलाव मिडिल ईस्ट में आया हुआ है और मिडिल ईस्ट में जो है सीरिया से अशर बल की आपकी सरकार को हटा दिया गया है और ये जो आपके बशर अल असद थे वो रशिया में जाकर शरण उन्होंने ले लिया है। उनके शरण के बाद इजराइल को पूरा फुल फ्लेज छूट मिल चुकी है कि ये जो है सीरिया में जितने भी सैन्य ठिकाने हैं सीरिया के मिलिट्री के, उसको वो डिस्ट्रॉय करेंगे। और उन्होंने अपनी एयर स्ट्राइक को लॉन्च कर दिया है और जितनी भी सीरियन मिलिट्री की मिलिट्री कैपेसिटी थी, उनका जितना भी ठिकाना था, उसको चुन चुन कर वो आपका मारते जा रहे हैं और एक तरीके से बफर जोन भी क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पर आप सभी इजराइल और सीरिया के मैप को देख सकते हैं। इन दोनों के बीच में गोलान हाइट का एक क्षेत्र आता है और उसी से दोनों आपके सटे हुए हैं। वर्ष 2023 में जब इजराइल के ऊपर हमास और हिजबुल्लाह का हमला हुआ तो उस हमले को जब सबसे अधिक सपोर्ट किया गया सीरिया के द्वारा, और सीरिया को सपोर्ट करता है ईरान। और हमने देखा कि सीरिया में किस प्रकार से रेजिम चेंज हुआ है और अभी इजरायली मिलिट्री के द्वारा टोटल 480 सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई हैं पिछले 2 दिन के भीतर, जिससे कि सीरिया के जितने भी स्ट्रेटेजिक वेपन स्टॉक पाइल्स हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। और इजराइल का कहना है कि ये ओवरनाइट हमारा एक ग्रेट सक्सेस है जिसको हम अचीव करते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है और कहां कहां किया जा रहा है, तो देखिए, सबसे पहले इजराइल के द्वारा सीरिया के एयरफील्ड, एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी, मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट्स, टैंक्स, वेपन प्रोडक्शन साइट, डेमेस्कस, होम्स, टार्टूस, लताकिया, पालमीरिया, इन सभी ठिकानों पर ये बमबारी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इजराइल का शत्रु देश सीरिया था और अभी भी है। और नेतन्याहू और इजराइल की सरकार ये नहीं चाहती है कि भविष्य में जो बशर अल असद हैं वो रशिया से एक बार फिर से उनको आपकी शक्ति मिले और वो फिर आके जो है ये जो आतंकवादी संगठन जिसका नाम STS है और उसने पूरा कब्जा करके रखा हुआ है, उनको वो हटाएं। अगर वो ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं या फिर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो फिर से ईरान की मदद लेके इजराइल पर अटैक करना शुरू कर देंगे। इसलिए इजराइल ने जैसे हमास को ध्वस्त किया, हिजबुल्लाह को ध्वस्त किया, तो उसी प्रकार से अब तीसरा नंबर सीरिया का लगा हुआ है। और इजराइल, अमेरिका, यूके ये सभी देश नहीं चाहेंगे कि बशर अल असद फिर से सत्ता में आए और वो सत्ता में ना आए, इसलिए इनके द्वारा सभी प्रयास किया जा रहा है। ये अभी लेटेस्ट फोटोज हैं जिसको आप देख पा रहे हो। जितना भी नेवल फैसिलिटीज है सीरियन नेवी की, उनको आपका ध्वस्त किया जा रहा है। टोटल 15 वेसल्स को जो कि डॉक्ड थे उनको ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे कि सीरियन नेवी जो है किसी भी प्रकार का आक्रमण इनके ऊपर ना कर पाए। और जो आतंकवादी संगठन STS है वो आतंकवादी हैं, हम सभी जानते हैं। इस प्रकार के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को वो तो चला नहीं पाएंगे, लेकिन भविष्य में किसी भी प्रकार से इजराइल को थ्रेट ना हो, इजराइल एक बफर जोन बना सके, इस कारण से इजराइल उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनकी पैरामिलिट्री फोर्स सभी को ध्वस्त करता जा रहा है। इसी के ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि बशर अल असद रेजिम एज अ न्यू चैप्टर, न्यू एंड अ न्यू ड्रामेटिक चैप्टर। ठीक है, तो ये ड्रामेटिक चैप्टर था जो अब क्लोज हो चुका है और हम चाहेंगे कि सीरिया में शांति बनी रहे और सीरिया किसी भी प्रकार से इजराइल का आपका विरोधी हो। द कोलैप्स ऑफ द सीरियन रेजिम इज अ डायरेक्ट रिजल्ट of the savory blows we have struck Hamas, Hezbollah and Iran. The axis has not yet disappeared, but I promise we are changing the face of the Middle East. तो देखिए, इजराइल क्या कर रहा है, मिडिल ईस्ट का फेस चेंज कर रहा है। और इजराइल ने पहले से, और इजराइल का सबसे मेन काम ये है, अमेरिका का भी मेन काम यही लक्ष्य ये है कि वो ईरान में किस प्रकार से सत्ता परिवर्तन करे। और ईरान में हमने देखा कि वो ईरान को जो है न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट नहीं बनने दे रहे हैं। ईरान की जो प्रेसिडेंट थे, इसी साल उनकी मृत्यु भी हुई थी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उस हेलीकॉप्टर क्रैश को जानबूझकर अंजाम दिया गया था। और उनके जो सुप्रीम लीडर हैं
ओके, ईरान के, उनकी भी उम्र 97 ईयर्स हो चुकी है। तो वहां पर किस प्रकार से पॉलिटिकल टर्माइल्स आएगा ये भी देखने की बात रहेगी। Israeli officials have revealed in the downfall of Assad, a staunch ally of Iran who allowed his country to be used as a resupply route for the Hezbollah in Lebanon, क्योंकि सीरिया के जरिए ही लेबनान में रह रहे आतंकवादी संगठन जिसका नाम हिजबुल्लाह है उसको सप्लाई दी जाती थी। अब जब सीरिया में किसी का कंट्रोल रहा नहीं तो हिजबुल्लाह तो एकदम से हम कह सकते हैं कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। इसी कारण से उन्होंने हाल ही में अभी इजराइल से सीज फायर एग्रीमेंट कर लिया है। आगे कहा गया है कि बट दे ऑल्सो फियर व्हाट कुड कम फ्रॉम द रेडिकल इस्लामिस्ट गवर्निंग सीरिया विच बॉर्डर्स इजराइल इन द ऑक्युपाइड गोलान हाइट्स। अब गोलान हाइट्स पर अभी जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं इनके द्वारा ये बयान दिया गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इजराइल आर्मी प्रेजेंस इन गोलान हाइट बफर जोन इन सीरिया अ वायलेशन ऑफ 1974 एग्रीमेंट। अभी हमने देखा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री के ऊपर जो है आपका क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम किए और कहा कि इनको आपका गिरफ्तार किया जा सके। गुटेरस इन टर्की यूनाइटेड नेशंस टू स्टडी न्यू सेटलमेंट एरियाज प्लान फॉर सीरियन रिफ्यूजीज। और हाँ, जो सीरियन रिफ्यूजीज आपको याद होगा 10 साल पहले बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में चले गए थे, अब सभी यूरोप के देश कह रहे हैं कि आप हमारे देश को छोड़ के जाइए, क्योंकि वहां पर बशर अल असद की जो सरकार थी वो जा चुकी है, वहां पर नई एक प्रकार से सत्ता आई है, वहां पर आप जाइए। तो सभी यूरोपियन नेशंस अपने तरफ से जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हटाने की मांग उन्होंने तेज कर दी है। नादो शोशानी, अ स्पोक्सपर्सन ऑफ द इजराइल मिलिट्री, डिनाइड दैट फोर्सेस वर एडवांसिंग टुवर्ड्स डेमास्कस but acknowledged they were operating in Syria beyond the buffer zone. The Israeli military has insisted that it is not interfering with the internal events in Syria. इसराइल का कहना है कि जो सीरिया के इंटरनल जो मैटर है उसमें हम कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी मिलिट्री उनके पास स्टॉक पाइल्स हैं उनको हम ध्वस्त करके ही रहेंगे, जिससे कि हमको भविष्य में किसी भी प्रकार का खतरा ना उत्पन्न हो सके। अब जानते हैं कि यूके के द्वारा क्या कहा जा रहा है। यूके गवर्नमेंट इंडिकेटेड इट कुड कंसीडर लिफ्टिंग द बैन ऑन द एसटीएस। एसटीएस का फुल फॉर्म है हयात तहरीर अल शाम, यही वो संगठन है जिसके द्वारा बशर अल असद के रेजिम को हटाया गया है। इसका पहले नाम अल कायदा था। वेस्टर्न मीडिया क्या करती है, आतंकवादी संगठन को वो अपने अनुसार कभी आतंकवादी कहेगी और कभी जो है उनको रिबल्स नाम दे देगी। आतंकवादी से वो क्या हो गए, वो रिबल्स हो गए, यानी कि बागी विद्रोही, ठीक है, उनको करार देंगे। और ये जो यूके के प्राइम मिनिस्टर उनके द्वारा कहा गया कि हम कंसीडर कर सकते हैं कि इनको जो है आपका हम अपने जो टेरर हमने एक तरीके से मुहर लगाई थी उसको हम हटाएं और इनको जो है अपनी तरफ से मान्यता दे दें। The STS has been prescribed in the UK as a terrorist organization since 2017 owing to its original links with the Al-Qaeda. Any association or support to STS is a criminal offense in the UK. अब इसका अर्थ ये होगा कि जब इनसे बैन ये हटाएंगे या फिर जो इनको टेरर कहे थे ऑर्गेनाइजेशन हटाएंगे तो जो यूके में इनको समर्थन देगा वो भी अब इनके लिए पाक साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डबल स्टैंडर्ड किस प्रकार से वेस्टर्न वर्ल्ड का अपने हितों में चला आ रहा है। आगे जो भी जानकारी रहेगी मैं उसको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं और वॉर 10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।